चले जाए, फिर सर मुझे बुलाना बंद कर देंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो खाने के लिए टाइम भी हो चुका है। कोई बोल तो नहीं पाएगा, डर लग रहा है, नहीं तो सब यही बोलते कि मैं भूल जाता हूँ। कोई भी जो कुछ क्वेरीज वगैरह कुछ पूछना चाह रहा है? On behalf of this Excel family, I would like to dedicate you few lines of honor, and I will also feel pleasure to tell you that just after you arrived, I wrote this backside of my copy and just tear this page and brought it here. तो रोक देती हूँ बीच में। जब मैं पढ़ती थी ना सीए तक, टिल सीए कंप्लीट होने तक, या फिर सीए बनने के बाद भी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। जो बहुत लोगों के मन में हेजिटेशन होता होगा आप लोगों में कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, तुम आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं। हम बोल नहीं पाते, समझ तो जाते हैं, लिख लेते हैं, एग्जाम भी हम इंग्लिश पे लिखते हैं। स्पेशली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बच्चों पे होता है, तो वो आपका हिंड्रेंस नहीं है। उसको आप ऑब्स्टेकल मत माने कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं करना है या नहीं, अच्छा नहीं आते तभी तो आप सीखोगे और इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ, या तो बाकी बच्चे बोल पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रही, तो मैं आगे क्या करूँगी, कोई बात नहीं, आप कर लोगे। इंग्लिश को हिंड्रेंस मत बनाना, और वो हमारा प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। Friends, whether you feel my poetry is so good or not, but you clap with a cheer loudly for respect of the ma'am, because these 4 lines just are for respect of the ma'am. मन होगा तो करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी देर। वो नहीं भी बोलता मैम तो भी करते आपके लिए। आप जैसी शख्सियत हमारे यहाँ शिरकत की ये खुशकिस्मती हमारी है। आप जैसी शख्सियत हमारे यहाँ शिरकत की ये खुशकिस्मती हमारी है। आसमान की बुलंदियां छू रही आज कामयाबी तुम्हारी है। आसान ना रास्ता था ना मंजिल, आसान ना रास्ता था ना मंजिल, ये उनकी हौसलों और दृढ़ता का इनाम है। यहाँ बैठे मेरे सर, मेरे दोस्त, मेरे हर एक फ्रेंड, पूरी एक्सेल फैमिली का आपको सलाम है, आपको सलाम है। मैं एक टीचर की फीलिंग बोलना चाहता हूँ। जो मतलब मैं कैसा फील करता था सारिका को। सारिका जब आती थी ना तो नीचे से 2 फ्रेंड के साथ आती थी, और उसको 10 मिनट लगता था क्लास में, अपने तो फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में 10 मिनट लगता था क्लास चढ़ने में। तो हाँ, नहीं यहीं पे आते, यहाँ पे आते थे, वहाँ पर, यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता, पुराने क्लास में पढ़ाया। हाँ हाँ हाँ। तो धीरे धीरे चढ़ के वो जब चढ़ती थी ना तो दिल से दिल रोता था एकदम। मतलब मन में ऐसा लगता था यार कितना, मतलब आज मैं सुन रहा हूँ तो मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। मतलब सारिका ने ये बोला ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ में अब पा रहा हूँ कि बाकी लोगों के लिए चैलेंज है, इनके खुद के लिए कोई चैलेंज नहीं। तो बहुत मतलब सीखने वाली बात इन्होंने बताई कि हम ऑब्स्टेकल को खुद ही सामने खड़ा कर देते हैं और अपना बचाव करते हैं, जिससे कि लोगों को फ़र्क पड़ता है, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, ये एकदम सच बोल रही हैं कि ये एक एवरेज स्टूडेंट थी। ये मतलब ये बिल्कुल, मतलब लोगों को लगता होगा इंटेलिजेंट रही होगी इसलिए निकल गई, और इतने ऑब्स्टेकल के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम तो पढ़ाते, हम नहीं जानेंगे। ये एक्चुअल में सच है कि एकदम एवरेज स्टूडेंट थी जिसको वाकई में समझ में आने में टाइम लगता था। तो ये अगर मतलब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट आके बोले कि भाई देखो पढ़ाई करो, ये करो, तो हमको अपील नहीं करती। लेकिन ये एकदम सच है कि एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन इसने अपने मेहनत के दम पे तोड़ दिया उस ऑब्स्टेकल को। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बाकी प्रॉब्लम्स तो साथ में थी, ठीक है, वो हमको फील होता था, इन्होंने नहीं होता था, ये अब समझ में आता है। लेकिन इन्होंने, ये एक एवरेज स्टूडेंट थी, ये बात पक्की है। तो कभी भी लगे ना कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब ये मैं बहुत समय पहले मैं सारिका से मतलब प्लेन में ही मिला था, तो मैं इनको रिक्वेस्ट किया था कि कैसे भी कर, काटाबंजी की है, बॉम्बे में पोस्टिंग है, मतलब कभी भी 5 मिनट के लिए आना, लेकिन आना ज़रूर, क्योंकि हम तो बोलते ही रहते हैं, बोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तुम्हारा 5 मिनट बोला वो बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारी फीलिंग है। मैं उस समय बोला भी था सारिका, हमारी बिल्डिंग बनेगी ना, मैं लिफ्ट जरूर लगाऊंगा, भले कोचिंग क्लास में लगती हो नहीं लगती, मैं लगाऊंगा। वो लिफ्ट एक्चुअली में जो उस बिल्डिंग में लगी है ना, वो एक्चुअली में जब प्लान हो रहा था तो एकदम दिमाग में ना ये सारिका थी कि मेरे को लिफ्ट लगाना है यहाँ पे, कुछ भी हो जाए।
वो लिफ्ट केवल उसमें मतलब सारिका लिफ्ट रहना चाहिए उसका नाम एक्चुअली। सर मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिफ्ट नहीं होना चाहिए। लाइफ में ना उसके बाद वो हमारी फीलिंग्स है। सेटल हो जाते ना, हमें अब सीढ़ी चढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो याद आता है यार, पहले तो मैं रोज इतना सीढ़ी चढ़ती थी, क्या दिन थे। तो अगर आज चढ़ गया ना तो जिंदगी भर सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं हमारी पूरी एक्सेल की टीम से और सारिका को बहुत बहुत, मेरे को तो सारिका जी बोलना चाहिए, मैम बोलना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर। तो मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ कि भाई आप लोग तो जहाँ पहुँचोगे हम सोच भी नहीं सकते। देखो खेलता तो कोहली का कोच अच्छा नहीं खेलता, खेलता कोहली से अच्छा, ये तो तय है। तो बस विद दिस वर्ड्स। सर हमारे टाइम में ना हमेशा एक ही बात बोलते थे सर, मतलब मेरे क्लास में ऐसा होगा, आप लोग बड़े को सीएजी बन सकते हो, सबसे पावरफुल जॉब है। तो मैं सीएजी बहुत सर्च करती थी, सीएजी होता क्या है। तो अब सर आप अब से बोलना यूपीएससी पे भी आप टॉपर बन सकते हो, तो और इच्छा होगी हमारी पढ़ने की। सीएजी तो बन सकते हैं, इसके अलावा सारी फील्ड पे जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। पर आप अपने आप को यहाँ स्टॉप मत करना। और ऐसा नहीं कि इसका ध्यान छोड़ के ये तो बुक बंद कर दिया, एक्सेल आना, चलो यूपीएससी स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं करना। पहले ये कंटिन्यू करो, टॉपर बनो, बहुत अच्छा पढ़ो, उसके बाद नया चैप्टर फिर शुरू करो, एंड मत करो। फिर 1-2 साल के बाद, अभी उम्र नहीं हुई है और शादी वादी ये सब चक्रों में मत पड़ना। स्पेशली इस एज में ऐसा होता है कि वो मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये हस्बैंड वाइफ का सोचने लग जाते हैं। और एक्चुअल में ये पीरियड सर मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, मैं हॉस्टल पे भी थी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई जो आपको नहीं बोलेगा कोई। मेन मुद्दा को तो छोड़ देते हैं, जिस मुद्दे के लिए हम पढ़ने के लिए आए हैं बाहर से, क्योंकि मैक्सिमम सर बच्चे बाहर से आते हैं, नॉट रायपुर, या तो वो हॉस्टल में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। वो धीरे धीरे अपने मुद्दे से हट जाते हैं कि मैं आए क्यों था या मैं क्यों आई थी। वो ये चक्रों में रह के निकल जाते हैं और बाद में ऐसी जिंदगी जीते हैं ना, फिर सोचते काश मैं पढ़ लेती जिस मुद्दे के लिए आई थी। तो आज पढ़ लीजिए, और ये बाकी सारी दुनिया तो चलती ही रहेगी, उसका कोई एंड नहीं है। और अभी जितने कपल बनते हैं ना, वो कभी सरवाइव नहीं करते फ्यूचर पे। आपको कपल बनना है, डिग्री लेके बनो ना भाई। वो इंटर में लेते फिर बाद में वो चूल्हा चौका में लग जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ का। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि ये कुछ कितने बच्चों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो इस स्टेज पे पहुंच नहीं पाते। मुझे पता है मैं कितने स्ट्रगल से इस चेयर पे पहुंची हूँ, इसलिए मुझे इसकी वैल्यू है, इसलिए मुझे वो सीढ़ी कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए ये वैल्यू था, मेरे को ये चेयर मिली थी। क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं मिल पाता, ना उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ना फैमिली सपोर्ट होता है, ना रेसिडेंशियल सपोर्ट होता है। तो आप यहाँ पहुँच गए, अपने आप को खुशकिस्मत सोचिए कि मैं इस चेयर पे पहुँच गई। रहते थे इधर उधर ये वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वो सारी लाइफ को छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आज ही ब्रेकअप कर लो। और पूरे पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे हस्बैंड को मैं बुलाती हूँ, वो कुछ बताएंगे आप लोगों को, मेरी पोल खोलेंगे। एक बार पढ़ लोगे ना, फिर लगेगा कि इतने अच्छे रिश्ते आने वाले थे, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो पढ़ाई कभी भी मत छोड़ना। और एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि यूपीएससी एक बार जरूर ट्राई करना। सर बोलो, फिर से रिपीट करना है। पीएन सर और प्रवीण सर को सुनने की मैं 2011 में मेरा सीए कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और मुझे पता है बहुत याद आती थी कोचिंग सेंटर की, बहुत ज़्यादा याद आती थी। मैं सारिका के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि उस समय जिस समय सारिका ने सीए ज्वाइन किया था,
उस समय हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ये इस लेवल पे पहुंच सकती है, सोच ही नहीं सकते थे। आज आपने जो नई नई बातें बताई ना बेटा, जैसे आपने ये बताया, हम लोग जो संजय सर ने कहा ना कि जब ये उस समय डेंटल में जब अपनी क्लास लगती थी ना, उस समय ही आती थी, तो डेंटल की जो सीढ़ियां है ना वाली वो सीढ़ियों का साइज इससे डबल है। यहां जो सीढ़ियां हैं इससे डबल साइज है उसका, इतना इतना गैप है उसमें चढ़ के ये। और उस समय हमारी क्लास लगती थी सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर उस समय जो डेंटल में सबसे टॉप फ्लोर था ना, वहां पर इन लोग की क्लास लगती थी, तो थर्ड फ्लोर में। तो उस समय जब ये वहां चढ़ के ऊपर आती थी ना, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि ये इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ के आई है ना, तो हमको अपना परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन आज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये उसको अपना ऑब्स्टिकल समझती नहीं थी, ये समझती थी कि नहीं ये सीढ़ी उड़ी तो मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, सोचिए आप लोग। तालियां एक बार जोरदार उनके लिए। मेरे को जो सारिका की सबसे अपीलिंग चीज लगी पूरे सेशन में, जितना भी मैंने सारिका को सुना, सबसे अपीलिंग चीज मेरे को लगी जो इसने बोला ना कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, और मेरे भी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बना है बहुत हाई एंड, वो एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वो परफेक्ट एवरेज था। मतलब होता क्या है कि लगभग 80 to 90% स्टूडेंट क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। लेकिन एवरेज होने से काम नहीं चलेगा, आपको सारिका के टाइप का परफेक्ट एवरेज होना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप परफेक्ट, मतलब परफेक्ट, व्हाट इज परफेक्ट एवरेज? कुछ नहीं है सर, आपको हार्ड वर्क करना है, जो सुनी सुनाई बातें एकदम कॉमन बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सर, कॉमन बात पता करना और कॉमन बात को इंप्लीमेंट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और अच्छी अच्छी बातों को अगर आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप सारिका तक, मतलब आज मेरे को ऐसा लगता है अब स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा कि सीए के बारे में टारगेट मत करो, सारिका को टारगेट करो। आज से तुम्हारा टारगेट सीए बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, सारिका तक पहुंचना, यह तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। थैंक यू। इन सब की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, क्योंकि आपके शानदार इंस्पिरेशनल लेक्चर के बाद मेरे ख्याल से आप में से हर कोई 4 या 5 साल बाद यहाँ पे, जैसे आज सारिका जी यहाँ पर आई थी, वैसे ही मेरे ख्याल से आप भी शायद आना चाह रहे होगे, राइट? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां इनके इंस्पिरेशनल लेक्चर के लिए। और सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप दोनों को, विराग शाह जी भी जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं, आप दोनों को बहुत सारी बेस्ट विशेस पूरी हमारी एक्सेल की टीम की तरफ से, कि आपका जो ये कामयाबी का सफर है ऐसे ही चलता रहे, आप और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस लाइफ में हासिल करते रहो। इतनी सारे लोगों की दुआएं, शुभकामनाएं आज से आपके साथ और जुड़ गई है, और हम सबको वापस बार बार प्राउड फील होता रहे कि सारिका जैन जी कभी हमारे यहाँ के स्टूडेंट रही थी एक्सेल की। थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार तालियां फिर से।